नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बात करेंगे कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न, खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। खाना पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन के अलावा इसमें आइसोब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। और एलपीजी में जो गंध आती है तो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जिसके कारण इसके रिसाव को पहचाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मार्स गैस में मुख्यतः है, तो मार्स गैस किसको कहते हैं? मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, गोबर गैस के ज्वलनशील भाग का अधिकांश भाग होता है। तो गोबर गैस है उसमें अधिकांश जो ज्वलनशील भाग है वो होता है मीथेन, और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? तो अपस्फोटन है वो टेट्रा एथिलेट के द्वारा कम किया जा सकता है। अपस्फोटन है वो किस यौगिक के द्वारा कम किया जा सकता है? टेट्रा एथिलेट के द्वारा कम किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बालों को रंगने यानी बालों पर डाई करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो पैराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। बालों में डाई करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? पैराफिनाइल डाइएमीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का नाम है एलिथ्रीन। कौन सा है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का नाम है एलिथ्रीन। प्रश्न संख्या 8 देखिए, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहोल क्या है? पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहोल का निर्माण किससे होता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। यहाँ पर देखिए साइनाइड है, यहाँ पर साइनेट है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो भोपाल गैस कांड में सर्वाधिक विषैली गैस थी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, फॉर्मल्डिहाइड कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड को मेथेन से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, हेलाइड समूह का सामान्य सूत्र क्या है? तो हेलाइड समूह का सामान्य सूत्र होता है RX। प्रश्न संख्या 12 देखिए, बायोगैस पशुओं के गोबर से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो बायोगैस है वो गोबर से बनाई जाती है और ये गोबर के अवायवीय किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, चीनी उत्पादन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो चीनी का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11 होता है। C12H22O11। तो कार्बन कितने? 12 है, अनुपात हाइड्रोजन 22 अनुपात 11, 12-22 अनुपात 11 के अनुपात में होता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन क्या है?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, C12H22O11 किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? अभी बात की थी चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, तो ये शक्कर का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, प्रिंटर्स इंक में निम्नलिखित में से किस कार्बन का उपयोग होता है? जो प्रिंटर्स इंक होते हैं उनमें कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग शेविंग क्रीम को शीघ्र सूखने से बचाने के लिए किया जाता है? तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग शेविंग क्रीम को शीघ्र सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्न में से कौन सी बायोगैस है? तो मेथेन को बायोगैस कहते हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल है? तो C6H5OH है, वो कार्बोलिक अम्ल है, जबकि H2CO3 क्या है? ये कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल है। कौन है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, जबकि C6H5OH क्या है? कार्बोलिक अम्ल है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक एसिड के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संरचना 6 होती है, यानी कार्बन की संख्या 6 पाई जाती है? तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कार्बन के जिस अपर रूप में परत संरचना पाई जाती है? तो ग्रेफाइट की संरचना है, उसमें परत संरचना पाई जाती है। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, जिसमें परत संरचना पाई जाती है। और ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है, और अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। और इसके विद्युत का सुचालक होने के कारण क्या है? इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। और इसकी संरचना कैसी है? परतीय संरचना होती है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, एथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? एथेन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 80% कार्बन पाया जाता है। एथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। प्रश्न संख्या 25 की बात करें, इथाइल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल का निर्माण अवायवीय श्वसन से होता है। अवायवीय श्वसन से इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कार्बन के जिस अपर रूप में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह है? तो ग्रेफाइट है, वो कार्बन का अपर रूप है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है, वो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो ब्यूटेन टू ओल होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेन टू ओल है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र क्या सूचित करता है? ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा कि मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड
में बदला जाता है और फिर हरे पेड़ पौधों के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और कार्बन में बदला जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, एल्डिहाइड अथवा कीटोन की पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्डिहाइड अथवा कीटोन की जो पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है वो क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एल्डिहाइड अथवा कीटोन की पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए, डीडीटी को बहुत से विकसित देशों ने किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया है। जो डीडीटी है उसको बहुत से विकसित देशों ने किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया है, तो यह स्तनधारी जीव है उनके लिए अधिक विषैला होने के कारण डीडीटी का उपयोग विकसित देशों ने बंद कर दिया है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, जब चींटी काटती है तो निम्नलिखित में से क्या अंतःक्षेपित होता है। तो चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, सामान्य निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा के दौरान प्रयुक्त किया जाता है, तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा के दौरान किसका प्रयोग करते हैं, ईथर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, स्वचालित वाहनों के टायर किसके बनाए जाते हैं, तो ब्यूना एस के बनाए जाते हैं। स्वचालित वाहनों के टायर किसके बनाए जाते हैं, ब्यूना एस के बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो मेथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। किसको, मेथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन एक धात्विक यौगिक है। कौन सा कार्बन का यौगिक है जो धात्विक यौगिक है, तो मेथिल लिथियम ये कार्बन का एक यौगिक है। कैसा यौगिक है, धात्विक यौगिक है। कौन, मेथिल लिथियम। प्रश्न संख्या 39 देखिए, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। एलपीजी में क्या होता है, एक तो द्रवित ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, इसके अलावा इसमें प्रोपेन होता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रोपेन होता है, और इसके अलावा इसमें गंध के रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स किसको कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। ओलिफिन्स किसको कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, शीत संग्रह घरों में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, फ्रेओन का उपयोग किया जाता है। शीत संग्रह घरों में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, फ्रेओन का उपयोग किया जाता है।